दोस्तों, आज बात करेंगे एजीएस ट्रांसेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पे। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक ला रहा हूँ। कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी कैश मैनेजमेंट के सेगमेंट में काम करती है और कई वैरायटीज़ हैं इनके सेगमेंट की, जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन आउटसोर्सिंग, एटीएम और सीआरएम। कैश मैनेजमेंट है, जैसे कैश की गाड़ियाँ आपने देखी होगी जिस पे जिस ट्रांजैक्शन लिखा रहता है, ये कैश ला के एटीएम्स में भरते हैं। ट्रांजैक्शन स्विचिंग करते हैं। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन देते हैं, जैसे मर्चेंट सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज और मोबाइल वैलेट्स। ये रिटेल, फ्यूल रिटेल, ट्रांजिट एंड टोल और कलर ऑटोमेशन। कलर ऑटोमेशन मतलब जो कलर मिक्सिंग के लिए पेंट बनाने वाली कंपनियां काम करती हैं, उनके लिए भी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। सब्सिडीज हैं इनकी इंडिया ट्रांजैक्ट्स, नोवुस टेक्नोलॉजीज, सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड, और इनके दो ब्रांड्स हैं इनके, ऑनगो और फास्ट लेन। आपने ढेर सारी जगह देखा होगा फास्ट लेन और ऑनगो, ये दो तरह के ब्रांड हैं। फास्ट लेन आपने टोल प्लाजा पे देखा होगा। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने 1800 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 83 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 1759 करोड़ का रिवेन्यू था, 55 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 1772 करोड़ का रिवेन्यू था, 82 करोड़ का लॉस था। 2023 में 1667 करोड़ का रिवेन्यू था, 37 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 1471 करोड़ का रिवेन्यू है और 80 करोड़ का लॉस है। ईपीएस भी 2020 में 6.51, फिर 2021 में 2.05, फिर 2022 में -7.45, 2023 में 1.24, 2024 में -5.5। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 2020 में 0.83, फिर 0.89, फिर 1.07, फिर 1.28 और 2024 में 1.84। डेट टू इक्विटी का रेशियो ज़्यादा है, 1.84, एक से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल के करीब, जो एक माइनस पॉइंट है। कंपनी ने ढेर सारा कर्ज ले रखा है। तो दोस्तों, रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू 1800 करोड़ 2020 में था, फिर उससे कम होकर 2021 में हो गया, उससे कम होकर उसी के आसपास 2022 में हो गया, फिर 2023 में उससे कम हो गया, 2024 में उससे भी कम हो गया। 2020 में जो प्रॉफिट था, फिर प्रॉफिट 2021 में कम हुआ, फिर कंपनी 2022 में लॉस में आई, फिर 2023 में प्रॉफिट में आई, फिर 2024 में लॉस में हो गई। तो कंपनी रिवेन्यू जनरेट उस लेवल पे नहीं कर पा रही जिस लेवल पे 2020 में किया था। रिवेन्यू हर साल कम होता जा रहा है और कुल मिला के प्रॉफिट का भी जो पॉइंट है वो अनइवन है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है 5 सालों के रिजल्ट्स। चलिए बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के। जून 23 में 371 करोड़ का रिवेन्यू है, 1 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 23 में 377 करोड़ का रिवेन्यू, 61 करोड़ का लॉस। दिसंबर 23 में 374 करोड़ का रिवेन्यू, 15 करोड़ का लॉस। मार्च 24 में 349 करोड़ का रिवेन्यू, 4 करोड़ का लॉस। जून 24 में 340 करोड़ का रिवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर 24 में 352 करोड़ का रिवेन्यू, 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो जून 23 और जून 24 के सितंबर 23 और जून 23 के मुकाबले जून 24 और सितंबर 24 का रिजल्ट प्रॉफिट के मामले में बहुत ही शानदार। रिवेन्यू लगभग बराबर, रिवेन्यू के मामले में लगभग बराबर है, प्रॉफिट के मामले में बहुत ही शानदार। दोनों पिछले जून 23 और सितंबर 23 के क्वार्टर में जहां तक लॉस था 60 करोड़ का, और जून 24 और सितंबर 24 क्वार्टर में प्रॉफिट है लगभग 29 करोड़ का। तो कुल मिला के प्रॉफिट के मामले में शानदार रिजल्ट, रिवेन्यू लगभग बराबर।
तो कुल मिला के इन्हीं दोनों फाइनेंशियल क्वार्टर 2025 के दोनों फाइनेंशियल क्वार्टर की तरह ही अगला क्वार्टर भी अगर देखें तो करीब 1300 से 1400 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी कंपनी, और अगर प्रॉफिट इसी तरह का आता है तो लगभग 55 से 60 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, जो अगला क्वार्टर इंडिकेट कर देगा कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कंपनी वाकई इसी तरह के क्वार्टर पेश करती है, तो जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरह के रिजल्ट्स होंगे। तो मतलब अगर क्वार्टर इसी तरह के आते रहे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश करेगी कंपनी, लगभग 1300 से 1400 करोड़ के बीच का रिवेन्यू हो जाएगा और 55 से 60 करोड़ के बीच की प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अगले 2 क्वार्टर भी इन्हीं क्वार्टरों के तर्ज पे आए तो। एफआईएस के शेयर 0.86%, डीआईएस के शेयर 3.78%, पब्लिक के शेयर 29.56%, प्रोमोटर के शेयर 60.53%, डेट टू इक्विटी का रेशियो 1.84, रिजर्व और सरप्लस 341 करोड़ का रिजर्व है, 1120 करोड़ का कर्ज है, इन्वेस्टमेंट लगभग 2 करोड़ का है, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है, बुक वैल्यू 40 रुपये 84 पैसे है, 52 वीक लो 62 रुपये 51 पैसे, 52 वीक हाई 126 रुपये 75 पैसे, शेयर का प्राइस 13/9/2024 को 110 रुपये 90 पैसे, शेयर का प्राइस 1 जनवरी 2025 को 67.92 रुपीज़, स्टॉक का पी 49, सेक्टर का पी 474.04, डिविडेंड यील्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के बेस पे न तो इस शेयर को खरीदें न तो इस शेयर को बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च का आउटकम है, मेरा रिसर्च ये कहता है कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आएंगे, अगर पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट के तर्ज पे अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए तो निश्चित रूप से कंपनी 50 से 60 करोड़ के बीच में प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और रिवेन्यू 13 से 1400 करोड़ के बीच में। तो कुल मिला के ये रिजल्ट पिछले कई सालों के रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट होगा, ऐसा जो क्वार्टर्स को जोड़ के अगर रिजल्ट बनाते हैं तो, लेकिन वो तो आने वाला तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट से ही पता चल पाएगा। तो मेरे रिसर्च का हेल्प अपने रिसर्च के लिए करें, उस रिसर्च के बेस पे ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा, इसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। लेकिन वैल्यूएशन ठीक लग रही है, शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका है, एंट्री का एक पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपनी रिसर्च के बाद में ही कुछ करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें। थैंक यू सो मच।